एपिसोड की ओर आते हैं तो शुरुआत होती है भाई हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपना बैल चला रहा था और कहता है क्या बेकार जिंदगी है भाई, पृथ्वी पे जिंदगी झंड थी। फिर 1 साल पहले ये दुनिया में आ गया, लेकिन ये दुनिया में आने के बाद मैंने सोचा सिस्टम मिलेगा, कल्टीवेशन करूंगा, नंबर 1 बनूंगा। लेकिन क्या हो रहा है आज, मैं बैल यहाँ पे चला रहा हूँ 1 साल से भाई, यही मेरी जिंदगी यहाँ पर है। ए बैल तेरी माँ का। बैल भी कहता मू मू मू। उतने में अचानक से आसमान से कुछ आता है जो डायरेक्ट बैल के अंदर चल जाता है। वो एक कमाल के बंदे की आत्मा था यहाँ, तो वो भी खुश हो जाता है। माय गॉड, फाइनली एक बैल की बॉडी यहाँ पे मिल गई। और एक सेकंड, ये लड़का तो बड़ा कमाल का है, ये लड़का मुझे चाहिए। इधर हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि अरे बैल भैया ये क्या हो रहा है। बैल एकदम उसके पास आता है और कहता है हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले क्या कर रहा है, अबे कहीं ऐसा तो नहीं तू मेरे साथ गंदा गंदा काम करना चाहता है, भाई मैं गाय नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा मत कर। तो बैल कहता नहीं, मेरे पास एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है, तुझे चाहिए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू बोल सकता है, और अपॉर्चुनिटी कैसी अपॉर्चुनिटी, क्या बात कर रहा है। वो भी कहता भाई टेंशन ना ले, तू मेरे पीछे यहाँ पर आ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लेकिन किधर, वो भी कहता चल ना, बाजू में एक नदी है, नदी में एक सुंदर सी लड़की नहा रही है। वो भी कहता माय गॉड, एक बैल चराने वाला लड़का, एक बैल और एक सुंदर से नहाने वाली परी। क्या ना चाइना में कहानी बड़ा पॉपुलर है जिसमें एक लड़का बैल चलाते चलाते नदी के पास आता है तो वहाँ पे सुंदर सी परी दिखती है, और ऐसा कुछ कहानी है। मैंने सुना नहीं है, बस इसमें मैंने पहली बार सुना है, तो खुश हो जाता है कहीं मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं ना होगा। तो बैल पे बैठ जाता है, तो वो भी कहता संभल के मेरे घोटों पे पैर यहाँ पे मत रख देना। फाइनली नदी के पास आता है, बैल कहता है वो देख उधर उधर लड़की उधर है, लेकिन लड़की के सामने मत आ जाना। तो हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को देखता है और कहता माय गॉड क्या लड़की है, कितने बड़े बड़े उसके यहाँ पर है, लेकिन यार वो नहा तो नहीं रही, वो चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई है। अरे यार जैसा कहानी मैं सोचा था ये तो वैसा हो भी नहीं रहा। बैल भी कहता गधे के बच्चे, उसके हाथों में देख, उसके हाथों में एक फ्रूट है, वो कोई ऐसा वैसा फ्रूट यहाँ पे नहीं है, ड्रंकन फ्रूट इसको बोला जाता है, ड्रंकन इमोर्टल फ्रूट। एक बार कोई खा लेता है उसका स्पिरिचुअल पावर है ना 10 गुना बढ़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ कमीने यानी तो उसका फ्रूट यहाँ पे चोरी करना चाहता है। तो ये भी कहता साले वो गोल्डन कोर के चौथे रैंक पे, अगर हिम्मत है तो उसको चोरी करके दिखा, नहीं चोरी कर पाएगा। लेकिन सुना नहीं मैंने क्या बोला, ड्रंकन इमोर्टल फ्रूट, ड्रंकन यानी जो पीने के बाद पियक्कड़ हो जाता है उसको ड्रंकन कहते हैं। तो जैसे ये खाएगी ना ये भी एकदम होश में नहीं रहेगी, बेहोश हो जाएगी, और ये सही टाइम रहेगा उसको पकड़ लेने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बैल तू तो बड़ा ग्रेट आदमी है रे, और लिटरली बैल एक रस्सी ला के देता है, ये रस्सी से बांध लेना, इसको कहते हैं इमोर्टल रस्सी। ये लिटरली गोल्डन कोड लेवल वाले बंदे को आसानी से बांध के रख सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लेकिन यार ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, हो सकता है मैं उसके पास जाऊं, प्यार से बातें करूं, मेरे हैंडसम चेहरा देखकर वो ऑटोमेटिक ही पट जाए। बैल भी कहता तेरा चेहरा देखकर कोई सुअर भी नहीं पटने वाला। तो हमारे मेन कैरेक्टर को बुरा लगता है, और बैल बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो बेइज्जती मारे जा रहा है कि तुझे देखकर है, अबे तुझे देखकर तो मुझे थू आती है, अबे मेरे को क्या, जो गटर का कीड़ा होता है ना वो भी तुझे देख के कभी भाव ना दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बस कर यार, लेकिन कोई लड़की को बेहोश होती है उसको पकड़ना, छी 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 यार, ये तो गलत बात है ना। बैल भी कहता साले मैं जानता हूँ तेरे बारे में, बड़ा कमीना हरामी आदमी है, ठीक है भाई तू इतना कह रहा है तो मना यहाँ पे कर देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक डोंट वरी एक बार तो कर ही सकता हूँ। बैल भी लाइक बड़ा हरामी आदमी है भाई, बड़ा हरामी आदमी है। लड़की की ओर आते हैं, वो खा लेती है तो धीरे 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 फ्रूट का असर होता है, और जैसा बैल ने बोला था वो बेहोश हो जाती है। तो बैल भी कहता चल 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 बेटा बेहोश हो गई, आजा बैठ जा मेरे पे, अबे साले चलना जल्दी कर क्या रहा है। वो भी कहता या मैं आ रहा हूँ। फाइनली पास में आता है, लेकिन लड़की ने अपने ऊपर बैरियर लगा दिया था ताकि कोई टच ना करे, लेकिन बैल एक लड़के में एक झटके में तोड़ देता है और कहता है चल चल वो बेहोश है, पकड़ यहाँ पे ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक डर लग रहा है यार, होश में आ जाएगी तो, गोल्डन कोड लेवल की है और मेरा तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं है भाई, मार डालेगी मुझे जान से। बैल भी कहता मैंने बोला ना फ्रूट खाने के बाद कई घंटों तक है ना होश में नहीं रहती, तो जाहिर सी बात है अबे तू पकड़ ले यार, नहीं पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैं पकड़ के क्या करूं। जो सुनते बैल कहता भाई अब जाके तूने सही सवाल यहाँ पे पूछा, मैं बताता हूँ मैं लड़की को पकड़ने को क्यों बोल रहा हूँ, ये ले, इतना बोल के लाल कलर का कुछ बुक जैसा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, ये तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तो बिल्ला नहीं भाई, बैल कहता है कि ना टेंशन ना लो यार, ये कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है, इसे कहते हैं 100 वाइफ्स
रजिस्ट्री बहुत पहले एक कमाल के बंदे थे जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई, लेकिन दुनिया बनाने के बाद उनका पूरा बॉडी का पावर खत्म हो गया, तो उनका बॉडी का जो पार्ट है ना वो अलग अलग आर्टिफैक्ट में कन्वर्ट हो गया और आर्टिफैक्ट दुनिया के कोने कोने में चला गया। तो जो उनका किडनी था ना, उनका किडनी ये किताब में कन्वर्ट यहाँ पर हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माई गॉड उनका किडनी किताब में कन्वर्ट हो गया। हाँ लेकिन इस किताब का मैं क्या करूँ? तो बैल भी कहता है ये किताब ऐसा वैसा किताब नहीं है, ये किताब लेकर तू किसी लड़की के पास गया और लड़की ने तुझे अपना पति बोला, तो ये ऑटोमेटिक ही है ना उस बंदे का आई मीन उस लड़की का जो भी स्पिरिचुअल पावर होता है, जो भी स्पिरिचुअल रूट का पावर होता है, जो भी कल्टीवेशन पावर होता है ना वो तुझे मिल जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले तूने पहले क्यों नहीं बोला? ये हुई ना बात, आ रहा हूँ मैं मेरी लड़की, ये ले मैंने बांधना ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन फट रही है मेरी, बहुत ज़्यादा फट रही है बेचारी भोली भाली लड़की, हम ये क्या कर रहे हैं? बैल भी कहता साले कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया हो रहा है, उसको अच्छे से पकड़, बाद में टॉर्चर करके हम पति बुलवा लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, वैसे भी इसके कितने बड़े बड़े यहाँ पर है, बांधने में मज़ा आएगा। एक सेकेंड, इसकी बॉडी पे चोट भी लगा हुआ है, लेकिन मैनू क्यों फ़र्क पड़ता है, मैं तो इसको पकड़ लूँगा। वो जैसे आधा बांधता है ना, लड़की होश में आ जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो? हमारे मेन कट्टर की फट जाती है, हैं मम्मी अबे अबे ये होश में आ गई, अबे ये होश में आ गई, अबे बैल ने बोला था होश में नहीं आएगी, वो बैल के बच्चे होश में आ गई। बैल भाग चुका था, हमारा मेन कट्टा भी लाइक बैल के बच्चे भाग गया। लड़की भी कहती क्या हुआ, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? हमारा मेन कट्टर भी कहता यार मैं गेम खेल रहा हूँ। वो भी कहती गेम मजा आएगा मजा आएगा, मैंने लंबे समय से कोई गेम नहीं खेला है। और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है, अबे मुझे लगा होश में आते गुस्सा करेगी मारेगी, ये ऐसा बर्ताव क्यों किए जा रही है? बैल भी कहता हो साले क्या कर रहे हैं, बांध रहा है अच्छे से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले बैल के बच्चे तू कहाँ भाग गया था? वो भी कहते आओ ना, ये बैल भी गेम खेलेगा क्या? ये हम तीनों मिलके गेम खेलेंगे। तो बैल कहता है याद है ना ड्रंकन फ्रूट यानी पियक्कड़ वाला फ्रूट है, तो ऐसा दारू पीने के बाद बंदे कुछ भी बोलते हैं कुछ भी हरकत करते हैं, तो ऐसा समझो ये भी अभी पियक्कड़ है, तो ये कुछ भी हरकतें किए जा रही है, आधे या 1 घंटे बाद नॉर्मल होगी। तो हमारा मेन कट्टा भी बुद्धू बनाता या हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं जिसमें दुल्हन को उठा के लेके चल जाता है एक लुटेरा। वो भी कहती है ओ माय गॉड लुटेरा, ओ माय गॉड मुझे मत उठाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मैं तुझे उठा यहाँ पे लूँगा, उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। वो भी कहती पैसे, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो मैंने उठा लिया, ये मैंने तुमको उठा लिया, और रोने लग जाती है बच्चों की तरह। वो कहती छोड़ो जाने दो जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, नो कॉल मी या पति, मुझे अपना पति बुलाओ। वो भी कहती ना मम्मी ने बोला था पति सिर्फ शादी के बाद बुलाते हैं। बैल भी लाइक कह रहे ये पागल संस्कारी औरत पियक्कड़ बनने के बाद भी ये तुझे पति बुला नहीं रही, कुछ भी करके बस पति बुला यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार लेकिन कितना टाइम है मेरे पास? वो भी कहता टाइम नहीं है, ये लड़की होश में आ जाएगी, और एक बार होश में आ गई ना तो ये पहचान लेगी कि मेरे साथ गंदा काम हो रहा है, तो मालूम है ना भाई ये मोटर लेवल की ये मारेगी। तो एक काम कर अच्छे से पागल बना, बस एक बार पति बुलवा ले यार, छोटी बच्ची जैसा उसका दिमाग हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अब बोलने से तो काम नहीं चलेगा, फिजिकल होना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा लेटा आता है और पिछवाड़े पे जोर से मारता है और कहता है नाउ कॉल मी या पति, कॉल मी या पति। वो भी कहती नहीं मैं पति नहीं बुलाऊंगी। हमारा मेन कट्टर और मारे जा रहा है और कहता है बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वो भी कहती है नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी। हमारा मेन कट्टर और जोर जोर से मारता है और कहता है बुलाओ जल्दी बुलाओ। वो भी कहती बुला रही हूँ पति पति पति, जैसा बोलती है। फाइनली किताब का असर होता है और हमारे मेन कट्टा को उसका पावर मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी लगता है मिल गया। बैल भी कहता है या मिल गया, वो होश में आ जाएगी भाग। तो दोनों साले वहाँ से भाग जाते हैं, बहुत दूर भागते हैं, लेकिन रस्सी छूट गया था। हमारा मेन कट्टा भी लग गया रस्सी तो लड़की के पास ही शायद छूट गया। तो वो भी कहता भाई जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रस्सी वस्सी बाद में यहाँ पे मिल जाएगा, चल जल्दी यहाँ से। तो फाइनली कहीं दूर भाग के आ जाते हैं और कहते हाँ बाल वाली यहाँ पे बचे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर और बैल जान बचा के दूर भागते हैं और कहते बाप रे यार बाल बाल यहाँ पे बचे, लड़की होश में आती ना तो कह के यहाँ पे ले लेती। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ तुमने सही बोला, लेकिन मुझे उसका स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल रूट का पावर वो सब यहाँ पे मिल गया क्या? लेकिन जब मुझे उसका पावर यहाँ पे मिल चुका है तो डरने की क्या बात है? वो भी कहता अरे भाई मैंने तुझे पूरी बात नहीं बताई, पूरा पावर नहीं मिलता, जितना उसका पावर रहता है ना उसका 30% बस तुझे यहाँ पे मिलता है।
तो समझ रहे हैं क्या, और तेरी बैंड यहाँ पे बजा सकती थी, और तेरी नहीं तो एटलीस्ट मेरी तो बैंड बजा देती ना। फिर मेरे सोच मेरा क्या होता। हमारा मेन कट्टर भी कहता है हम चाइना के लोग हैं, हमें बैल खाना बहुत ही पसंद है, हम तो पका के तुझे खा जाते हैं। और बाय द वे मैंने झूठ बोला था, ये देखी रस्सी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। वो भी कहता साले झूठल्ला कहीं का। हाँ ये रस्सी कमाल की रस्सी, हम रखा कर आगे चल के काम यहाँ पर आएगा। हमारा मेन कट्टर ये भी कहता है कि भाई ये तुमने मुझे ये टेक्निक क्यों दिया। बैल भी कहता है क्योंकि रिक्वायरमेंट तू ही पूरी करता है। हमारा मेन कट्टा भी लग कैसी रिक्वायरमेंट जो मेरी पूरी यहाँ पे करता हूँ। ओ मैं इतना हैंडसम लड़का हूँ कि ऑटोमेटिक ही लड़कियों को अपने प्यार में गिरा देता हूँ। तो वो भी कहता नहीं रे, वो जो कमाल के आदमी थे जिनसे ये दुनिया बनी थी और जिनसे ये किताब बना है, तो उनके बॉडी द्वारा जितने भी आर्टिफैक्ट तैयार हुए थे ना, सबको यूज़ करने के लिए बंदे के अंदर अपने अपने रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और इस किताब को यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए